गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान यहाँ पर चल रहा है। मित्रों, 18 अध्याय संपूर्ण होंगे। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, बहुत सुंदर यहाँ पे नारद जी का व्याख्यान आया था। मित्रों, मैं इसको जो है थोड़ा सा चैप्टर पिछले जो अध्याय में था उसको दोहरा दूं ताकि उनकी कथा पूरी आपके समझ में आ जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान चल रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1:5-25 नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्ण जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्ण जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में उन शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्छट खाता रहा त्यों-त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। ये महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद स्वर्ण तथा कीर्तन द्वारा करते और नारद ने भी क्रम से वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था। आने वाले अध्याय को हम फिर प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान यहाँ पे प्रस्तुति चल रही है। मित्रों, तंत्रान महाकृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहणा श्रवणा श्रवणा मनोरः ताः सर्द्यः मेघ्नूपद विश्ववन्तः प्रियासुरण्यंग माम भाव रुचि। आप ध्यान से इसको सुनिए। मित्रों, मैं एक बारी फिर इस श्लोक का उच्चारण करता हूँ। तंत्राण महाकृष्ण कथा प्रज्ञातम अनुग्रहण श्रवण मनोरः ता सर्द्यः मेष्णुपन्द
अविश्वर गणवंतः प्रिय श्रवण संग अमाम भवदह रुचि। बहुत सुंदर मित्रों, ऋषियों की संगीति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के स्वर्ण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशच कर्मण्यभ्यासत, जो भागवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह शुभ अवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सा वह पुरुषः परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सामान्यत धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, विदेशु यज्ञेषु तप सुचेव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इसकी और इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसा संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषों वेद महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन वैष्णव रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दर्शनानिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अप्रित अच्छे स्वादिष्ट भोजन के उत्कृष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुख में है। मनुष्य गरीबों की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पंत पुष्प फल तो वे अभक्त से किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं। नाय पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति की चिंता किए बिना आपुत्र किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम अपूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ये ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल खाकर सनत कुमार
जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रश्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं आप्त की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति यह शाश्वत है, यह वैसे नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं और कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए जब तक उन्हें अभक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य में हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई सीमित स्वार्थ में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। तब भक्त भगवत धाम को आ जाता है तो यहाँ भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसे कि भागवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मा भूत है, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सर्वेषु वेतेषु मद भक्तिया लभते प्राणम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को अप्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भागवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विधा या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। प्रसन्न मनसो हो भगत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विधाओं का राजा और समस्त गुहा ज्ञान का राजा है। यह धर्म का अशुद्धितम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर यहाँ पे चल रहा, मैं थोड़ा सा तात्पर्य इसका बतलाता हूँ, मतलब उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। बड़ी ही सरलता से इन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में आपको कोई ज्यादा उपाय या कोई ऐसा कठिन जो है योग नहीं करना चाहिए। बहुत शांत स्वभाव से आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। मित्रों, बहुत सुंदर है, यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बताना चाह रहा हूँ। मित्रों, माफ कीजिएगा, भागवत जो कह रही है सत्य परम सत्य है, लेकिन जो इसके अनुयायी है, जो इसके भक्त हैं, आने वाले समय में हमारी एक पुस्तक जो है वो आएगी संसार के लिए, जिसमें हमारा संपूर्ण अनुभव है। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं एक आचार्य भी हूँ, एक मैं बॉलीवुड का एक राइटर भी हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, मैं कथा भी लिखता हूँ, मैं हर किस्म की कहानी भी लिखता हूँ, मैं हॉरर भी लिखता हूँ। हर चीज में मेरा जो है वो है, और आध्यात्मिक ज्ञान से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान की किताबें भी मैं लिखता हूँ। मित्रों, तो मेरी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मुझे जिस कठिनाई से भगवान श्री कृष्ण की शरणागत प्राप्त हुई, कैसे मैं उनका शिष्य बना, कितना मुझे सब कुछ झेलना पड़ा, ये हमारी आने वाली पुस्तक में आपको इसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा।
तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे कठिन जो भक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की है, क्योंकि आदमी भक्ति में विलीन होके उसको जब सारे सुख प्राप्त होते हैं ना, वो भगवान को छोड़ के सारे सुखों के पीछे आसक्त हो जाता है। और ऐसे सुख होते हैं जो उसके शरीर से ताल्लुक, उसकी इंद्रियों से ताल्लुक रखते हैं। तो मित्रों, इसलिए बहुत कठिन है उनकी परीक्षा, उनकी माया। हाँ, ये है कि शांत स्वभाव से बस ये कहिए कि मुझे भक्ति प्रदान करो हरि महाराज, मैं जीवन काल तक, जब तक मेरा अंत नहीं होगा, जब तक मैं आपकी ही सुमरण करूं, आपके सकाम कर्मों में लगा रहूं और इस संसार के प्राकृतिक सकाम कर्मों को मैं छोड़ दूं। इस प्रकार की भक्ति में निपुण होइए, तो शायद वो आप पे रहम करके आपके पिछले गुनाह समाप्त करके अपनी भक्ति में वो विलीन कर लें। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। असर्धन्नाः पुरुषाः धर्मस्याः से परन्तम अप्राप्य महानिर्वर्तन्तेह मृत्यु संसार वर्ते मरणीया। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। अस्य ध्यानः यानी कि श्रद्धा विहीन पुरुषा पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति, अस्य इस परंतप हे अशत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्त किए, अप्राप्य बिना प्राप्त किए, माम मुझको निर्वर्तन्ते लौटते हैं, मृत्यु के संसार संसार में वर्तमनि पथ में अनुवाद। हे अपरंतप, जो लोग भक्ति में अश्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मित्रों, अभी अभी मैंने आपको जो है तात्पर्य बतलाया और उसका उच्चारण करके बतलाया और अपनी पुस्तक का यहाँ पे मैंने उल्लेख किया। उसका तात्पर्य ये था मित्रों, भागवत में जो है मित्रों ये जो है अनुवाद आया है कि वो ये श्लोक का वो अर्थ भाव बता रहे हैं मित्रों कि हे अपरंतप, यानी कि बहुत तपस्वी लोग भी होते हैं जो परंतप, यहाँ पे ये शत्रुहंता मतलब जो शत्रु का भी नाश कर देते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं, अपने कर्मों से जुड़े रहते हैं। जो यहाँ पे उन्हीं का उल्लेख हो रहा है मित्रों, बहुत सुंदर उल्लेख है कि अपरंतप हे शत्रुहंता, यानी कि हे अपरंतप का मतलब है श्रद्धा शत्रुहंता, जो शत्रु का नाश कर दे, शत्रु को हानि पहुंचा दे। हे अपरंतप, जो लोग, मतलब ये अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अपरंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस संसार यानी कि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते, यानी कि वो मुक्त नहीं हो सकते। तात्पर्य कहने का ये हुआ, अर्थात श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगीति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी दुर्भाग्यपूर्ण लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते हैं और झिझकते रहते हैं और भागवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की अप्राकृतिक में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरिता अमृत में यानी कि चैतन्य चरिता अमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। मित्रों, बिल्कुल सत्य चैतन्य चरिता में कहा गया है। चैतन्य महाराज जो थे भगवान के बहुत उच्च कोटि के उनके भक्त,
भगवान के सम्मिलित हो गए थे। तो चैतन्य चरित्र अमृत में कहा गया, इनकी पुस्तक में, इनके ग्रंथ में, कि श्रद्धा तो यह पूर्ण अविश्वास है, यानी कि जो श्रद्धा से प्रेम करता है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब मित्रों, किसी की सिद्धि प्राप्त करने योग्य अगर आप भगवान श्री कृष्ण की आप भक्ति करते हो, क्योंकि माया जो है भगवान के वश में है, वो सारी माया सिद्धि स्वरूप है। तो जब भगवान को आप सिद्ध कर लेते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपने आप ही आपको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4:31-14 में कहा गया है। मित्रों, मैं बार बार, क्योंकि मेरी जो आने वाली जो पुस्तक है मित्रों, कि भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, उसमें ये सब अमृत पान आपको मिला कि मैंने किस प्रकार से, किस मेहनत से, क्या क्या मुझे कठिनाई आई, कैसे हरि दर्शन मुझे हुए, कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मुझे प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने मतलब गौलोक की उत्पत्ति की। बहुत सुंदर उसके अंदर किताब में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यथा तर्मूलन निषेचन तृप्यन्ति तसंकंद भुजोपासंख प्राणो प्रहाच यथेन्द्रियाण तथैव सर्वाणं च्युतेज्यः। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाले, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट हो जाती हैं, और अमावस को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि गीता के ही इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से तुष्ट हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो मित्रों, अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुति हो रही है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। तो इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना अमृत की विधि है। कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते हैं। वे भले ही लगे रहे, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुण्य पुराने ढरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रागृति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। मित्रों, यहाँ मैं रुक के एक इस प्रसंग का थोड़ा सा मैं आप तक ज्ञान प्रदान कर दूं। मित्रों, जो कृष्णीय होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निपुण होते हैं, वो बहुत कट्टर होते हैं। जैसे राजपूत कट्टर होते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो है बहुत कट्टर होते हैं। जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली, वो किसी भी और धर्म में उसकी रुचि नहीं रहती। तो मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिनसे
जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु संवतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है। आपूति, संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के वे व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में आविष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण की श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आसक्तता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान की यहाँ चर्चा हो रही है। मित्रों, ज्ञान बांटा जा रहा है, भगवान के मुख द्वारा कही गई भागवत आप तक पहुंचा रहे हैं। माया तत्मिंद सर्वेहा जगदव्यात्र मुत्रिना मत स्थानीय स्वरभूतानी ना चाहतेश्व वसितता। अर्थात माया मेरे द्वारा तत्तम व्याप्त है। इदम यह सर्वम समस्त जगत दृश्य जगत अव्यक्त मूर्तिनः अव्यक्त रूप द्वारा अमत स्थानी मुझ में सर्वभूतानी समस्त जीव में ना नहीं चा भी अहम मैं तेषु उनमें अवस्थित स्थित। अनुवाद, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है। कहा गया है कि, बहुत सुंदर मित्रों तात्पर्य इसका है, तात्पर्य कहने का ये हो कि भगवान की अनुभूति, अगर भगवान को आप देखना चाहते हो, उनको महसूस करना चाहते हो, वो आप अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देखना चाहते हैं, तो भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। मतलब आपका जो स्थूल देह है उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से दीवार है, उस दीवार के अंदर बेजान होती है दीवार, और उसमें आप सर से टक्कर मारो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ही फर्क पड़ेगा। इसीलिए भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि, सुनिए ध्यान से मित्रों, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रह अमिंद्रिय
असेवन मुखे ही जिहादो स्वयमेव रपुत्यद। भक्ति रस समरत यानी कि भक्ति रस समर्थ में सिंधु में 1, 2 और 234 पृष्ठ में इसका उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। मित्रों, बहुत ही यहाँ पर गुहा ज्ञान की चर्चा चल रही है। मित्रों, ये प्रसंग गुहा ज्ञान का आया है, मैं इसका उच्चारण जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश यानी कि जितना भी बलधारी, जितने भी उनके नाम है, उनका यश है। लीलाओं में देखते हैं आप, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। आप अपनी ये भौतिक संसार में जो हम इंद्रियों का भोग करते, उस इंद्रियों से हम सोचें जैसे कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके द्वारा हम भगवान को समझ पाए, लेकिन उसमें असंभव है। मित्रों, जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। यानी कि आप, कहने का तात्पर्य मित्रों कि आप जब भी भक्ति पे बैठते हैं तब भी आप, यहाँ पर ज्ञान योग की बहुत अच्छी बात बतलाई जा रही है। ज्ञान योग के द्वारा सबसे सुंदर, उम्र और टिकाऊ ध्यान योग है। ध्यान योग की यहाँ पे प्रशंसा बहुत की गई है और ध्यान योग के प्रत्येक प्राणी ध्यान योग से ही भगवान की पूजा करना चाहता है। लेकिन ध्यान योग में मित्रों सारी इंद्रियां आपकी निष्क्रिय हो जानी चाहिए। जब सारी इंद्रियां आपकी निष्क्रिय हो जाएंगी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो आपकी परिस्थिति कैसे होगी? क्या आपको पता चलेगा कि इंद्रियों का वशीकरण कैसे हुआ? जब आपका इंद्रियों का वशीकरण हो जाएगा तो मन, अंतर्कण मन भी, भारी मन भी, दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। मस्तिष्क जो है आपका वो काम करना बंद कर देगा। 11वीं इंद्रिया जो है वो सुस्त हो जाएगी, क्योंकि उसको संचालन करने के लिए जब कुछ नहीं मिलेगा 10 इंद्रियां भी वशीभूत हो जाएंगी, तो 11वीं इंद्रिय अहंकार जो है वो क्या करेगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में, उस स्थिति को मित्रों ब्रह्म स्थिति बोलते हैं। जब आप उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे तो उसका एक ही काम है, जब ब्रह्म स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं तब आप आस्ते आस्ते, ये नहीं कि एकदम से, बहुत स्लोली, 6 महीने में, साल भर में, 1 महीने में, आस्ते 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 आप पर ब्रह्म में विलीन होने लगते हो। जिस दिन आत्मा का साक्षात्कार हो गया, आप को समझ लिए प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की शरणागत तक आप पहुंच गए। तो मित्रों, उसी ही अब भगवान का साक्षात्कार हो पाता। देख लो मित्रों, अभी मैंने जो है जो उच्चारण करके आपको बतलाया, जो उसका तात्पर्य बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। इसका मैंने संपूर्ण आपको इसका उल्लेख करके बतलाया, इसका तात्पर्य बतलाया, इसका उच्चारण करके बतलाया कि ताकि आपको उस गहराई का पता चल जाए, वो गुहा रहस्य क्या होता है, उसका गुहा ज्ञान का पता चल जाए। तो ये जो मैंने अभी आपको वार्तालाप की, आपको बतलाया, यही गुहा ज्ञान है मित्रों। तो इसको अपना लीजिए। जो सचमुच निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। मित्रों, इसकी हमने विधि बतलाई। ब्रह्मा संहिता में 5 और 38 में कहा गया है, प्रेम चन अप्रेम जन छत्रिता भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विक्लोकंती विक्लोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार ये सामान्य जनों
के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे अभौतिक इंद्रियों द्वारा कल्पनीय नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिनः शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें ना देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। मतलब हम परमात्मा के दर्शन ना कर पाए, हम उनको ना देख पाए, लेकिन संपूर्ण दृश्य जो आप देखते हैं कि वास्तविकता जो है तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। मतलब सब उन्हीं के सहारे चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा जो है घूम रहा है, एक दूसरे के चक्कर काट रहा है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न आसक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तरह अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण दृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर स्थित है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का अप्राकृतिक होती है। आप विभिन्न सरकारी विभाग राज्य की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की शक्ति पर निर्भर रहता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के अविस्तार से होती है और जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि वृष्टभ्याहनिंद अकृत सन्नम, वे अपने अपने असाकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। नाच है यानी कि वो कण कण के अंदर विद्यमान है, कण कण के अंदर उनका बसेरा है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। मित्रों, नाच अमत स्थानीय भूतानि प्रश्य में योग मश्रियम भूत भृन्ना चा भूतस्थो मामत्मा भूत भावना। ना कभी नहीं अचा भी अमत स्थानीय मुझ में स्थित भूतानी सारी असृष्टिया अपश्य देखो मैं मेरा योगम ऐश्वर्यम कल्पनीय है। योगा शक्ति भूत भूत यानी के भूत अभृत समस्त जीवों के पालक ना नहीं चा भी भूतस्थ जगत में आप मम मेरा आत्मा स्व आत्मा अभूत भावन समस्त संसार का स्रोत। अर्थात मित्रों अनुवाद, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मतलब बहुत ही कठिन, बहुत ही मित्रों सुंदर इस श्लोक का यहाँ पे निवारण किया गया, यहाँ पे बतलाया गया है। इसका अनुवाद करके वो श्लोक का बतला रहे हैं। मैं इसको आप उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ क्योंकि थोड़ा कठिन है, आपके समझ से थोड़ा सा बाहर है,
इसलिए मुझे इसका उच्चारण करना पड़ेगा मित्रों। तथापि यानी कि सब कुछ होने के बाद भी, चाहे वो किसी तरीके से आप उनको मानिए, फिर भी तथापि मेरे द्वारा, यानी कि भगवान कहते हैं उसके बाद भी मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं, मतलब मेरे द्वारा ही संसार की रचना हुई, मेरे द्वारा ही ये सारी वस्तुएं जिससे आप मोह करते हैं, मेरे द्वारा ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। ठीक है, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं, यानी कि मैंने ही इसकी रचना करी है, मुझ में स्थित नहीं रहती। मतलब जो मैंने ये सृष्टि को दिया है, जो मैंने कर चुका हूं मैं, वो मेरे अंदर मुझ में स्थित नहीं है, मतलब मेरे अंदर परमानेंटली नहीं रह सकती। यानी कि जैसे कि आपके अंदर आत्मा है, तो आपके अंदर तो आत्मा स्थिर है ना, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह, दोनों स्थित रहते हैं, मन है, ये सब कुछ, लेकिन आत्मा जो है वो स्थित एक जगह पे टिकी हुई आपका, जब तक शरीर है जब तक आत्मा है। लेकिन ईश्वर के अंदर वो चीज नहीं रुकती, क्योंकि वो निराकार है, उसके अंदर तैरती रहती है। उनका कोई आज यहाँ एक क्षण में कहीं और पहुंच जाएंगी। उनका कहने का तात्पर्य है कि मुझ में स्थित नहीं रहती है। भगवान पे वो कभी भी उनका कोई वश नहीं चलता। कि मान लीजिए जल है, तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दो, तो मतलब उनका जो है वो कर्म के अनुसार, जैसे कल की अवतार की वहां पे बात कही है कि वो जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है वो जन्म लेते हैं, फिर एक साधारण व्यक्ति की तरह वो जन्म लेके, और उस साधारण व्यक्तित्व में बहुत बड़े बड़े वो कार्य कर जाते हैं। तो इसी का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आत्मा कहे कि मैं उनके अंदर स्थित हो जाऊं, या जल कहे मैं तुम मेरे भी घर नहीं रह सकते, हवा कहे मैंने, बिल्कुल गलत है। उनके अंदर कोई भी चीज समाहित नहीं होती है, वो इन सब चीजों से वो परे है, क्योंकि उनकी बनाई हुई चीज है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, और जो थोड़ा सा सोचो, भगवान कितने गहने जो थे उससे लदे रहते थे, और जरी के लदे हुए वो धोती और पीताम्बरी अपना जो है परना डालते थे, करोड़ों रुपए उसकी कीमत थी, यानी कि अनमोल था वो। तो उतने मतलब जो है वो उनका श्रृंगार होता था, और कितनी ही पटरानियां, कितनी ही रानियां उनके आगे पीछे घूमती थी, उनकी कितनी सखियाएं थी। तो योग ऐश्वर्य योग को देखो, जो भगवान ने योग साध रखा था, जरा देखो तो सही मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि यानी कि उसके बाद भी मैं समस्त जीवों का पालक, यानी कि सब कुछ आप लोग कर रहे हो, लेकिन फिर भी यानी कि पहले स्टार्टिंग में आया था तथापि, यानी कि उसके पश्चात अब आया यद्यपि, यानी कि सब कुछ ऐश्वर्य, सब कुछ आप मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, आप मुझे ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं। भगवान ही समस्त जीवों के पालक करता है, उनके बिना इजाजत से पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपका एक कौर भी अंदर नहीं जा सकता। मित्रों, थाली भरी हुई है, जो लोग कहते हैं जी हाथ नहीं चलाएंगे थाली कैसे मुंह में आ जाएगी, आप हाथ भी उन्हीं की इजाजत से चलाएंगे। जब तक त्रिकुटी प्रवेश नहीं, कि त्रिकुटी में बैठे हैं समस्त भगवान के स्वयं शिव बैठे हैं वहां, और चालक बैठे हैं वहां, वो पूरे शरीर को चलाते हैं। जब तक वहां आदेशकारी जो बैठा भगवान श्री कृष्ण स्वरूप, उसके बिना इजाजत से आपकी इंद्रियां भी काम नहीं करती। समस्त जीवों के पालक, यानी कि आप भोजन खाना चाह रहे हो ना, तो आपको हाथ से कोहरा तोड़ने के लिए और सब्जी या चटनी लगा के रोटी खाने के लिए भी आदेशकारी आदेश देगा, तो आप हाथ से कोहरा उठा के मुंह में डालोगे, अन्यथा थाली खाली पड़ी रहेगी, आपकी भूख प्यास सब समाप्त हो जाएगी, आप खा ही नहीं सकते। यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने वर्णन किया है कि जहां पर अन्न नहीं पहुंचता, उदाहरण
कई बारी पत्थर तोड़ा जाता है तो पत्थर के बीच में कीड़ा निकलता है। मान लीजिए कि एक फल है, वो बिल्कुल बंद है, चारों तरफ से बंद है। अमरूद ले लो, चारों तरफ से बंद होता है। लीची ले लो, वो बंद होती है। लीची में बिना कीड़े के जो है उसमें मिठासी नहीं आएगी। अपने आप ही कीड़ा कैसे लग जाता है। गोबर पाथा जाता है, सड़ जाता है नीचे, कई दिनों के बाद गोबर को उठाओ तो उसमें दीमक लग जाती है। वहां पे भोजन कहां से पहुंचा, पत्थर के अंदर भोजन कहां से पहुंचा। इसलिए मित्रों, इतना बड़ा मैं उदाहरण क्या दे रहा हूं कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं, भगवान ही सबका जो है पालनहार है, सबको हर चीज की भरपूरी करते हैं। वो पेट भरता है, सब कुछ करते हैं वो, चाहे वो कैसा भी जीव हो, उसका देने का, उसके पेट को भूखा ना सुलाने का, और भूख से वो जो उनकी इंद्रियां हैं उनको वो भगवान श्री कृष्ण जो है, हरि महाराज जो है, वो उनको कभी भूखा नहीं सोते। एक टाइम का भोजन तो जरूरी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर जिस दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो समझ लीजिए उस दिन आपके अंतरकरण में या आपके अंदर कोई बीमारी या कोई दुख आने वाला, उसका वो निवारण कर रहे हैं, इसलिए आप भूखे रह गए। तो मित्रों, कई बार गुस्से में आके बंदा भूखा सो जाता है। भूखा सोने के बाद जब सुबह उठता है तो डबल भूख लगती है, टिबल लगती है या नहीं लगती, फिर थोड़ा थोड़ा खाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कष्ट हरने का उनकी भी जो है वो चलती है ना प्रतिक्रिया। तो मित्रों, वही भरता है हूं और स्वत्र मतलब सारी संसार में व्यापक हूं, मतलब पूरे स्वत्र सारे कण कण के अंदर मैं ही हूं। लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूं। फिर भी जो आप इस संसार से देखते हैं, जो इस संसार में देखते हैं, मंदिर में हमारी आस्था है, भगवान को उस रूप में देखते हैं, और जो भी दुख सुख सब में भगवान को सम्मिलित रखते हैं, दृश्य जगत का अंश नहीं है। फिर भी भगवान इस लोक के दर्शनार्थ नहीं है, दृश्य जगत के वो रचयिता नहीं है। उनको देखना है तो आप दिव्य दृष्टि से आप परे का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़िए, तो वहां आपको दर्शन मिलेंगे। उनके गौलोक देखिए, उनका सब कुछ आपको उसी प्रकार से मिलेगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। मित्रों, क्योंकि उन्होंने शब्द कहा कि आप भ्रम में मत पड़िए, मैं इसका बताता हूं कि इसका कारण क्या है। तो क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। ये सृष्टि के कारण स्वरूप तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु नारायण है, भगवान आदि भगवान है, जिनका समुद्र के अंदर आकार बताया गया था। जो 12 सेकंडों में हमने इसकी रचना की थी, उसमें संपूर्ण रूप से इन बातों का पूरा खुलासा किया गया था। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर आज का ये चल रहा था मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।